ये वृक्ष कौन सा है, इसमें क्या फल होते हैं, ये कौन सी औषधि है, ये क्यों खेला जाता है, इसको खेलने से क्या होता है, हर चीज बताता है। एक दिन बॉल खेल रहे थे भगवान, वो गेंद ही खेलते जाता था, पहले भी खेलते थे अभी भी खेल रहे हैं। बच्चों को सिखा रहे कि पहले हम आप लोग जो बच्चे को सिखाएंगे ये हम खेलते थे पहले, तो भगवान भी बच्चों को खेलते हुए सिखा रहे थे। भगवान एक जगह बैठे थे तो उन बच्चों का जो गेंद थी वो एक कुएं में जाके गिर गई। तो बच्चे जाकर कुएं को देखा तो कुआं तो जल नहीं था, सूखा कुआं था, उसमें बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा। तो उसको देख करके वो डर गए बच्चे, भाग के आए भगवान के पास। प्रभु इस कुएं में इतना बड़ा गिरगिट कहां से आया, और ये बहुत बड़ा है। भगवान भी आश्चर्य करने लगे, गिरगिट छोटा सा होता है, इतना बड़ा कहां से आया। और भगवान गए और अपना माया से लंबा हाथ बढ़ाकर उसको खींच करके बाहर किया। भगवान के संपर्क में आते ही, छूने से ही उसका शरीर छूट गया और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तो कहने लगे मेरा नाम नृग है, नृग नाम का राजा। भगवान ने कहा फिर तुम गिरगिट कैसे हो गए, राजा हो तो। नृगो नाम नरेंद्रो हम विश्वापुतनया प्रभु, एकदो पवनम राजन जगमू यदु कुमार कहा। उस राजा ने कहा मेरा नाम नृग है, धरती में जितने भी कंकड़ हों, रेती के जितने भी दाने हैं, आकाश में जितने भी तारे हैं, धरती में जितने वृक्ष हैं, धरती में जितने जीव हैं, सबको मिला लीजिए उतनी हमने गाय दान की। वो राजा कह रहा हम उतनी मिला लीजिए उतनी ही संख्या में हमने गाय दान की, ब्राह्मणों को दान दिया। एक दिन गड़बड़ हो गई, एक महाराज जी आए, हमने कुछ गायों का दान किया महाराज जी को, और महाराज जी लेके गए अपने गौशाला में बांधे। एक गाय ना जाने कैसी छूट गई, उनकी गौशाला से छूट करके हमारे गौशाला में आकर मिल गई। अब उसी गाय को हमने एक दूसरे पंडित जी को दान दे दिया। ये धोखे से हुआ, जानबूझ के नहीं किया गया। पर जब ये दूसरे वाले पंडित जी वो गाय लेके जा रहे थे, और जो पहले वाले पंडित जी थे वो अपनी गाय को ढूंढते हुए आ रहे थे, रास्ते में दोनों मिल गए। वो कहते कि ये मेरी है, वो कहते अभी हमको दिया है, और दोनों में झगड़ा होने लगा एक ही गाय के लिए। वो गाय को लेकर के पूरे दोनों दरबार पे आ गए। राजा से कहा महाराज निर्णय करो किसकी है। राजा नृग ने कहा जो भी गाय को छोड़ देगा उसे 1 लाख गाय में दान में दूंगा और ज्यादा। तो ब्राह्मणों ने कहा हम संतोषी ब्राह्मण लालची समझते हो है, संतोषी ब्राह्मण हम नहीं ले, हम इसी को लेंगे। कुछ लोग होते हैं सामने वाले को हराने के चक्कर में यही बोल देते हैं नहीं मुझे वही चाहिए, क्यों तोड़ा लेके आ। राजा ने बहुत प्रार्थना की, विनय किया, पर ब्राह्मणों ने क्रोध उत्पन्न हो गया, क्योंकि राजा निर्णय नहीं कर पा रहा था किसको कहूं, क्या कह दूं। उन दोनों ने कहा कि तुम मुंडी हिला रहे हो इधर उधर, खाली कभी इसके पक्ष में बोलते हो कभी उसके पक्ष में बोलते हो, रंग बदल रहे हो तुम, इसलिए तुम जाकर के गिरगिट हो जाओ। इसलिए महाराज मैं गिरगिट हो गया। पर मेरे उस दान का प्रभाव यह था कि गौ माता के आशीर्वाद से उन ब्राह्मणों ने कहा कि जब भगवान का स्पर्श होगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज आपने जैसे छुआ मेरा उद्धार हो गया। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सीधे भगवान के धाम को गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।